वेलकम टू द रूट्स। माय नेम इज सिद्धार्थ अटल। मैं आपका कीबोर्ड टीचर और आज मैं आपको सिखाऊंगा डी माइनर स्केल हम कैसे प्ले करते हैं राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से। प्लस इसमें सीखेंगे सिमिलर मोशन में डी माइनर स्केल कैसे प्ले करते हैं और कॉन्ट्रेरी मोशन में डी माइनर स्केल कैसे प्ले करते हैं। इसके बाद हम एक सॉन्ग सीखेंगे जो कि डी माइनर स्केल पर ही बेस्ड होगा, कंपोज किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं डी माइनर स्केल से पहले पहले हम नोट्स देख लेते हैं डी माइनर स्केल में कौन कौन से नोट्स होते हैं। तो इसमें पहले स्टार्ट कर देंगे, डी से स्टार्ट करेंगे। डी, ई, एफ, जी, ए शार्प, सी, डी। ठीक है, फिर से देख लो। डी, ई, एफ, जी, ए शार्प, सी, डी। एक ही ब्लैक की है, शार्प एक ही शार्प है, ए शार्प, बाकी सब वाइट कीज है इसमें। वापस आएंगे तो डी, सी, ए शार्प, ए, जी, एफ, ई, डी। ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं डी माइनर स्केल के। अब से फिंगर्स देख लेते हैं। फिंगर्स हमारी कौन सी थी? 1 2 3 4 5। ये फिंगर्स होती हैं 1 2 3 4 5। अब फिंगर्स देखते हैं किस स्केल को किस किस फिंगर से हम प्ले, फिंगर पोजीशन क्या होंगी हमारी स्केल प्ले करते हुए। तो पहले फर्स्ट फिंगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3, फिर नीचे से फर्स्ट फिंगर लेंगे थर्ड फिंगर के नीचे से 1 2 3 4 5। वापस आएंगे 5 4 3 2 1 और ऊपर से 3 लेंगे, एफ प्ले करेंगे ऊपर से 3 को, एफ देन ई डी। फिर से करें 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1। ये हमारी फिंगर्स हो गई। एक बार हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं राइट हैंड से। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है पूरा स्केल। और अगर हमको ये स्केल 2 ऑक्टेव्स के लिए आप प्ले करना चाहते हो, 2 ऑक्टेव्स के लिए, 2 ऑक्टेव्स में, तो फिंगर्स क्या रहेंगी फिर इसकी? 1 2 3 1 2 3 4। अब 4 के बाद हम 5 फिंगर को यूज नहीं करेंगे, इसके 5 फिंगर फर्स्ट फिंगर को लेंगे हम। 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। वापस आएंगे 5 4 3 2 1 3 2 1, फिर 4 3 2 1 3 2 1। ये 2 ऑक्टेव्स में अगर आपको प्ले करना है डी माइनर स्केल तो आप ऐसे प्ले करेंगे। ये डी माइनर स्केल। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड फिंगर्स क्या रहती हैं? वही सेम, थंब से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, फिर 5 होगी लिटिल फिंगर 1 2 3 4 5। तो स्टार्ट करते हैं डी माइनर स्केल पहले 1 ऑक्टेव का। तो फिंगर्स रहेंगी 5 4 3 2 1 3 2 1। वापस आएंगे 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से देख लो 5 4 3 2 1, फिर ऊपर से थर्ड फिंगर लेंगे 3 2 1 2 3 4 1 2। तो ये हमारी फिंगर्स हैं। अब हम एक बार राइट हैंड से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब एकदम आप स्मूथली दोनों हाथ से सेपरेटली प्रैक्टिस करने लगो फिर हम ट्राई करेंगे सबसे पहले सिमिलर मोशन। अब सिमिलर मोशन होता क्या है? सिमिलर मोशन में क्या होता है कि हम दोनों स्केल को जब हम प्ले करेंगे तो दोनों स्केल के नोट्स, दोनों हाथ से जो नोट्स प्ले करेंगे वो सेम रहेंगे। सपोज इधर से डी प्ले करें तो इधर से भी डी प्ले करेंगे, इसके बाद ई आएगा तो राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी साथ में ई प्ले करेंगे। ये होता है सिमिलर मोशन। ठीक है, तो सिमिलर मोशन ट्राई एक बार देखते हैं कैसे प्ले करते हैं। तो देखो डी से स्टार्ट करेंगे, नोट सेम रहेंगे। तो
जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। ये होता है सिमिलर मोशन, ये होता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रेरी मोशन की। कॉन्ट्रेरी मोशन में क्या होता है कि अब हम जो नोट्स लेंगे, अब हमारी फिंगर सेम रहेंगी, नोट्स डिफरेंट रहेंगे। मतलब एक बार हम राइट हैंड की तरफ हम इधर जाएंगे, हाई पिच की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट हैंड में हम लो पिच की तरफ जाएंगे प्ले करने। मतलब लेफ्ट हैंड में हम जो प्ले करेंगे वो ये प्ले करेंगे, और राइट हैंड में क्या प्ले करेंगे। ठीक है, तो एक बार साथ में प्ले करते हैं, देखो पहले डी साथ में आएगा, फिर फिंगर सेम मरियो, सॉरी, तो ये हमारा डिमेनोगस कॉन्ट्रेरी मोशन। ठीक है, इसे एक कॉन्ट्रेरी मोशन बोलते हैं। तो हमारा डीमन स्किल हमने प्ले कर लिया राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, फिर हमने सिमिलर मोशन एंड देन कॉन्ट्रेरी मोशन ट्राई कर लिया। तो अब हम एक सॉन्ग करेंगे जो जिस कंपोज किया गया है वो डी माइनर स्केल पर ही कंपोज किया गया। तो डी माइनर स्केल आपको पता ही लग गया है, तब सॉन्ग करते हैं जिसका नाम है खामोशियाँ। बहुत फेमस सॉन्ग है, आप सबने सुन रखा होगा, और अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉन्ग को। फर्स्ट लाइन एफ पर हम पोजीशन लेंगे 1 2 3 4 5। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन कैसे प्ले करेंगे, ये तो एफ जी ए शार्प ए। फिर से नोट बता रहा हूं मैं, एफ जी ए शार्प ए। इसको प्ले करेंगे हम साथ में। इस लाइन को 2 बार प्ले करेंगे अब हम। ठीक है, समझ में आ गया। एफ जी ए शार्प ए, इसको 2 बार प्ले करेंगे। अब इसके बाद थर्ड टाइम में 2 बार एफ जी ए, फिर ए 2 बार, एक और बार 2 बार प्ले करेंगे तो सी, देन ए शार्प ए जी। फिर से बता रहा हूं, एफ जी ए, देन ए सी, ए शार्प ए जी। ये हमारे नोट्स हो गए। ठीक है, एक बार फिर से मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो एफ जी ए, ऐसे धीरे धीरे 2 बार प्ले करेंगे इस लाइन को। इसके बाद अगर मुश्किल हो रही है फिर से बताता हूँ, एफ जी ए सी, ए शार्प ए जी। ये लाइन होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये वर्ड्स हो गया, इसके बाद आते हैं प्री कोरस। प्री कोरस में हम जो प्ले करेंगे, अब हम ए शार्प से स्टार्ट करेंगे, सेकंड फिंगर से स्टार्ट करेंगे ए शार्प को। तो नोट्स करेंगे ए शार्प सी, ए शार्प सी डी। ठीक है, ए शार्प सी, ए शार्प सी डी। तो इसको ऐसे प्ले करेंगे। ठीक है, फिर से 2 बार प्ले करेंगे इस लाइन को। बस स्टार्टिंग से फिर से दिखाता हूं मैं आपको। एफ अब प्री कोरस। ठीक है, इसके बाद एफ ई डी को 2 बार प्ले करेंगे, एफ ई डी, और सेकंड टाइम में 2 बार डी आ जाएगा। तो एफ ई डी डी। फिर से बता रहा हूं, एफ ई डी
E D D, ठीक है। फिर ये सी शार्प आ जाएगा, सी शार्प के बाद फिर डी एंड देन ई, फिर से डी डी, क्लियर हो गया। ये प्री कोरस पूरा पूरा प्री कोरस पे करके दिखाता हूँ फिर से मैं। ठीक है, अब समझ में आ गया अच्छे से। ये हमारा हो गया प्री कोरस। अब हम आते हैं कोरस पे। तो कोरस हम कैसे प्ले करेंगे? चलो इसके नोट्स देख लेते हैं। तो नोट्स में क्या आएगा? एफ ई डी डी डी, दो बार, फिर से एक और बार डी, तो ठीक है। एफ ई डी 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 सी ए शार्प, तो सी ए शार्प ऊपर से लेंगे, सी ए शार्प, तो एफ ई डी 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 सी ए शार्प, ठीक है। डी 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 सी ए शार्प। अब ए शार्प के बाद ए शार्प सी, ए शार्प ए जी, फिर से ए शार्प सी, ए शार्प ए जी, इस तरीके से प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहां तक प्री कोरस कैसे स्टार्ट किया था हमने, सॉरी कोरस कैसे स्टार्ट किया था? एफ डी 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 सी ए शार्प, देन ए शार्प सी, ए शार्प ए जी। इसके बाद हम फर्स्ट फिंगर को ई पर लाएंगे, ई एफ ए, तो ई एफ जी ए जी एफ, ये खत्म हो गया। फिर से करेंगे, ई एफ जी ए जी एफ, फिर से बता रहा हूं लास्ट लाइन, ई एफ जी ए जी एफ। तो एक बार हम कोरस फिर से देख लेते हैं, पूरा कोरस। डी 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 सी ए शार्प सी, ए शार्प ए जी, ई एफ जी ए जी एफ, खामोशियां, इस तरीके से ये पूरा कोरस हो गया हमारा। तो इस तरीके से पूरा कोरस प्ले करेंगे। अब मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, वर्स, प्री कोरस, देन कोरस। तो स्टार्ट करते हैं, पहले धीरे धीरे प्ले करता हूँ आपके लिए। एक और प्ले करेंगे। कोरस, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम पूरा राइट हैंड से प्ले करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक कॉर्ड्स, मतलब हम ब्लॉक कॉर्ड्स क्या होते हैं? तीनों, जब हम कोई कॉर्ड्स के तीनों नोट को एक साथ प्ले करते हैं, इनको ब्लॉक कॉर्ड्स बोलते हैं। तो इस ब्लॉक कॉर्ड्स के साथ देखते हैं हम कैसे इस सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कॉर्ड यूज करेंगे डी माइनर। डी माइनर के नोट्स हैं डी, एफ एंड ए, ठीक है। डी माइनर के नोट्स क्या है? डी, एफ, ए। स्टार्ट करते हैं, ए के साथ लगाएंगे कॉर्ड, है ना, ए के साथ,
ऐसे। और एक और बता दूं, जब हम नेचुरल शेप प्ले करते हैं लेफ्ट हैंड से, तो हमारी फिंगर्स जो रहती हैं वो 5, 3 और 1 से हम प्ले करते हैं। क्या करते हैं? 5, 3 और 1, 2 और 4 से प्ले नहीं करते, ठीक है? 2 और 4 से 5 अगर नेचुरल शेप है। अगर इन्वर्जन है तो उसमें डिफरेंट हो जाती हैं फिंगर्स, लेकिन अगर नेचुरल शेप आपने पकड़ रखी है लेफ्ट हैंड 3 नोट्स की, सिर्फ 3 नोट्स की, तो 5, 3 और 1 से हमेशा होल्ड करेंगे, कोई भी कॉर्ड होगी तो। ऑलराइट, whether it is minor और मेजर। तो स्टार्ट करते हैं पहली कॉर्ड, फिर हम प्ले करेंगे एफ मेजर कॉर्ड। एफ मेजर में कौन कौन से नोट्स आ गए? एफ, ए, सी। इन तीनों को एफ, ए, सी को साथ में प्ले करेंगे। दूसरी बार में हम एफ मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? थर्ड टाइम में ए माइनर कॉर्ड प्ले करेंगे। ए माइनर में कौन कौन से नोट्स होते हैं? ए, सी, ई, ए, सी, ई। अब इसका सी मेजर, तो सी मेजर में कौन कौन से नोट आएंगे? सी, ई, जी, सी, ई, जी। तो कैसे? फिर से डी माइनर से स्टार्ट करते हैं, फिर एफ मेजर, फिर ए माइनर, ऑलराइट। ये हो गया हमारा वर्ड्स। फिर से क्योंकि हमसे 2 बार प्ले करते हैं, 2 बार प्ले करते हैं। इसके बाद प्री कोरस पाते हैं। प्री कोरस में ए शार्प प्ले करेंगे। ए शार्प में कौन कौन से नोट्स आते हैं? ए शार्प, डी एंड एफ, ठीक है? ए शार्प, डी एंड एफ, इसको साथ में प्ले करेंगे। तो ए शार्प के साथ ही प्ले करेंगे। 2 बार ये वाली लाइन 2 बार प्ले करनी है ना हमको, तो दोनों बार ए शार्प यूज करेंगे। इसके बाद एफ पे सी, यहां पर सी मेजर यूज करेंगे। अब 2 बार डी आएगा, जब दूसरी बार डी आएगा इसमें हम ए मेजर प्ले करेंगे। ए मेजर में कौन कौन से नोट्स आएंगे? ए, देन सी शार्प एंड देन ई, ए, सी शार्प, ई। इसको तो पहले सी मेजर स्टार्ट करेंगे, ए मेजर, डी, ई, ठीक है? यहां तक। अब आते हैं कोरस की बारी। कोरस में हम क्या प्ले करेंगे? ए शार्प सी स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड डी है ना, एफ, ई, डी, डी, तो सेकंड डी के साथ हम ए शार्प को कॉर्ड प्ले करेंगे। अब जब ए शार्प आएगा, ए शार्प पर हम जी माइनर कॉर्ड प्ले करेंगे। तो जी माइनर में कौन कौन से नोट्स आते हैं? जी, ए शार्प एंड डी, जी, ए शार्प एंड डी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं ए शार्प से। ठीक है, इस तरीके से हम कॉर्ड लगाएंगे। फिर से देखता हूं, ऑलराइट, ऐसे कॉर्ड लगाएंगे। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आता है, ए शार्प सी, ए शार्प ए, जी। तो इसमें हम कॉर्ड लगाएंगे सी मेजर कॉर्ड, सी, ई, जी, ए के साथ, इस तरीके से। तो एक बार फिर से कोरस दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये आ गया। फिर हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट ई, ये है, तो ई, एफ, जी। अब ए के साथ हम पहले प्ले करेंगे ए माइनर, फिर जी के साथ एफ मेजर, एंड देन एफ के साथ वापस डी माइनर। फिर से
A minor, F major, D minor. That's the end. तो फिर से चलो अब मैं धीरे धीरे आपको पूरा स्टार्टिंग से पूरा प्ले करके दिखाता हूँ ना, ब्लॉक कॉर्ड्स के साथ। पहले एक और प्ले करेंगे। फिर ए शार्प, सी मेजर, ए मेजर, डी, फिर कोरस आ जाएगा, ए शार्प, जी माइनर, सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, डी माइनर। ऑलराइट, इस तरीके से पूरा सॉन्ग प्ले करेंगे। लेकिन स्पीड अप तो सॉरी ए माइनर, एफ, डी माइनर, सॉरी ये लगेगा। तो अब इसके बाद अब मैं बात करूँ आरपीजीओस की। ठीक है, आरपीजीओ में क्या होता है, आरपीजीओ में अब हम इन कॉर्ड्स को ब्रेक करेंगे। जैसे मैं डी माइनर कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ, मैं एक कॉर्ड का एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको। डी माइनर से कॉर्ड्स हैं, तो अब क्योंकि ये सॉन्ग है ना 6/8 पर है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है। तो हम इसमें वॉल्ट्ज रिदम ले लेंगे, 1 2 3 1 2 3, बहुत अच्छी लगेगी इसमें। तो आप ऐसे कोई और भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक आरपीजीओ बता देता हूँ। जैसे अब मैं जो ब्रोकन कॉर्ड्स ले रहा हूँ, तो उसमें हम कह रहे हैं जैसे डी माइनर कॉर्ड में डी एफ ए होता है। ठीक है, तो उसमें अब मैंने एक बार 1 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिया है, तो 1 पर मैं डी लूंगा और 2 और 3 पर मैं एफ और ए को एक साथ प्ले करूंगा। तो ये इसको बोलते हैं वॉल्ट्ज रिदम, डी एफ ए डी एफ ए। ऐसे ही एफ मेजर को वही ब्रेक कर दूंगा, ए माइनर को भी ऐसे लूंगा, ए सी ई ए शार्प में ए डी एफ ए डी एफ। और कौन सी बची, जी माइनर आती है, जी, ए मेजर भी आती है एक जगह ना। ठीक है, तो अब इस तरीके से पैटर्न लेंगे, तो हम साथ में प्ले करता हूँ ब्रोकन कॉर्ड के साथ। और वही जिनको जो आरपीजी प्ले कर लेते जनरली, वही आप ट्राई कर लीजिएगा। 1 2 3 1 2 3। आप चाहो तो कोई और जो भी आरपीजी जो 6/8 की या 3/4 की जो भी आरपीजी आप प्ले करते और कोई आती है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी आरपीजी आप ट्राई कर सकते हो। तो उसके साथ हम ये सॉन्ग ऐसे प्ले करते हैं। तो ये सॉन्ग था खामोशियाँ। तो रूट्स की क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय।